माता पिता की नसीहत वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। एक उम्र के बाद बच्चों को ये लगने लगता है कि उनके माता पिता यानी उनके पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। लिसन कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं लेकर आई हूं एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टोरी। एक बार एक बेटा अपने पिता से नाराज हो जाता है और इस कदर नाराज हो जाता है कि वो घर छोड़कर ही चला जाता है। जब वो घर छोड़कर दूर चला जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसको जीवन में आजादी मिल गई है और अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है। ना कोई रोक टोक, ना कोई ये पूछने वाला कि इतनी देर से क्यों आए, खाना खाया कि नहीं खाया। वो बहुत खुश था। धीरे धीरे करके उसने कोई छोटा मोटा काम भी ढूंढ लिया था। क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसको कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिला, पर थोड़ा थोड़ा सा उसे छोटा मोटा सा काम मिल गया। पूरे दिन काम करने के बाद, थकने के बाद जब वो लौटकर घर आता था तो उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने लिए खाना बना पाए, और इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बाहर जाकर खा सके। इसी तरह से सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि घर के बहुत सारे ऐसे काम जो कि वो कभी नहीं करता था, अब उसे ही करने पड़ते थे। और क्योंकि वो काम भी कर रहा था, इसलिए उसके पास इतना समय नहीं होता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है। धीरे धीरे करके अपने पिता को मिस करने लगा। रात रात भर उसको नींद नहीं आती थी और वो अचानक रोने लगता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं एक बार पिताजी से मिलकर आता हूँ। बहुत सालों के बाद अपने घर जाता है और घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं। उसे घबराहट होती है कि इतनी रात में घर के दरवाजे खुले हैं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वो भागता भागता जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसके बूढ़े पिता चुपचाप घर के एक कोने में बैठे होते हैं। जैसे ही पिता की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आता है और अपने बेटे को देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि उसे अपने गले से लगा लेते हैं। गले से लगाने के बाद पहली बात वो ये पूछते हैं, तू कहाँ चला गया था बेटा, मुझे माफ कर दे। बेटा इतना सुनकर जोर जोर से रोने लगा और अपने पिता के चरणों पे गिर गया और कहने लगा, पिताजी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप तो मेरे अच्छे के लिए ही मुझे रोकते टोकते थे, लेकिन मैं ही नहीं समझा। घर से दूर जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई ही चाहते थे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ पिताजी, कि ये घर के दरवाजे ऐसे खुले क्यों हैं? उस पिता ने आंसर दिया, मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और दरवाजा बंद देखकर कहीं तू वापस ना चला जाए, इसलिए उस दिन से मैंने इस दरवाजे को कभी बंद ही नहीं किया। छोटी सी कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है, पर इसका मैसेज आज इस दुनिया में हर किसी को चाहिए। जो पेरेंट्स हैं या जो वो बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं हैं। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखिए। आपको दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, माता पिता के चेहरे पे थकावट तो देखी, लेकिन प्यार में कोई मिलावट नहीं देखी। दुख के बादल जब भी जिंदगी में आते हैं, एक माता पिता ही होते हैं जो तब भी हमारा साथ निभाते हैं। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लिसन कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये सारी बातें उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिन्हें इनकी जरूरत है।